तो कल मैंने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम अगला सीखेंगे डिवीजन मेथड। ये हमारा कवर हो गया, नहीं देखे हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप देख लो। अब हम डिवीजन मेथड सीखेंगे, इसे थोड़ा सा टफ है। तो हम जो पिछला वीडियो था उसमें कमेंट करके बोला था कि 1024 किसका स्क्वायर रूट है। तो आई होप आप कर लिए हो, बट अब इससे मैं करूँगा डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में पहला स्टेप ये है कि हम इसे पेयरिंग करते हैं। तो हम पेयरिंग करेंगे दो दो का, दो दो। दूसरा स्टेप ये है कि अब नॉर्मल जैसे डिवीजन देते हैं वैसे डिवीजन देंगे। क्या होगा, कितने वाले देंगे, यहाँ से देखेंगे अब सबसे नज़दीक 10 है, यहाँ पे 10 का सबसे नज़दीक किसका स्क्वायर 10 के सबसे नज़दीक है। तो 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 3 का सबसे नज़दीक है 9, और अगर 4 का लेंगे तो 16, तो 16 6 ज़्यादा हो जा रहा है और 9 1 कम हो रहा है, यानी सबसे नज़दीक 9 है। तो क्या होगा 3 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3। अब 3 3 6, ये यहाँ पे जो होता है इसे हम प्लस करते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 1। अब पेयर में ही तो ये दोनों उतरेगा तो बेसिकली डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही इसे भी हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट रखो जो इसको डिवाइड करते हैं। अब हम देखो बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे इजी पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे 4 है, 4 यूनिट डिजिट सिर्फ 2 का स्क्वायर करने पे और 8 का स्क्वायर करने पे आता है। तो या तो यहाँ पे 2 रखाएगा या तो 8 रखाएगा। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। 8 8 64 का 4, 8 6 48, 48 एंड 6 कितना हो जाएगा 54। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 8 आएगा नहीं। तो क्या आएगा अगला, क्या बचा हमारे पास 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा सम 6 4। हमेशा यहाँ पे एक स्पेस ना खाली रखेंगे ताकि आगे मुझे करने में दिक्कत। अब 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12। क्या हो गया 0 0 0, क्या आ गया 32। यानी कि 1024 किसका स्क्वायर रूट है 32 का। कितना सिंपल था डिवीजन मेथड भी। अब आई होप समझ आ गया होगा। एक मैंने कल फैक्टराइजेशन मेथड में एक और डिस्कस किया था 625 का कि कैसे निकालें। अब इसे डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। अब पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे तो सब ये दो पेयर में आ जाएंगे, ये अकेला बच जाएगा। अब कुछ है नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे। अब 2 के सबसे नज़दीक में क्या आता है 4 आता है, तो 2 बार में लग जाएगा। 6 का सबसे नज़दीक 2 का स्क्वायर आएगा यानी कि 4, ठीक। तो 2 बचा कितना 2, ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर वही केस 5 सिर्फ एक ही केस में आता है यूनिट प्लेस पे, जब यहाँ पे 5 हो तो अब 5 बार में लगा देते हैं, उतना कुछ सोचना नहीं है। जब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो ना तब हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि किससे होगा किससे होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसके लिए जो पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे क्या तो उसको लेके चलेंगे, ठीक। ये 5 आ रहा है तो किससे का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 5 कब आएगा जब यहाँ पे 5 होगा, तो 5 बार में लग जाएगा। फिर ये क्या होता है ऐड होता है तो कितना हो जाएगा 50, और ये 5 5 जब 25 एंड 5 4 जब 22 22 0 0 0 5। 625 का कितना आया 25। ये और भी इजी है, इसे सॉल्व करना तो और इजी है। जो हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। चलो तो इसी बात पे आप एक कमेंट में बताओ कि 4 6 2 5 किसका स्क्वायर रूट है। तो मिलते हैं। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और अब कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए। अगर चाहिए तो मैं सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है ये भी कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय।